हेलो गाइस। इससे पहले होमवर्क सेक्शन में आपका क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट का वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने के लिए दिया गया था। आशा है कि आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा। लर्न करने के बाद हम इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, यानी कि जो रेन होती है, बारिश होती है, वो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर होती है और इसका किस प्रकार से हमें एहसास होता है, इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया है। तो दिया गया है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, यानी कि वर्षा जो बारिश होती है वो कितनी सुंदर होती है, लेकिन वो सुंदर कब लगती है हमको? आफ्टर द डस्ट एंड हीट, जब हमारे चारों ओर डस्ट यानी कि धूल हो जाती है एंड हीट और मौसम गर्म होता जाता है। जब धूल भरे और गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश आती है तो वो कितनी हमको सुंदर लगती है। इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, चौड़ी और फायरी यानी कि फायरी मीन्स होती है आग भरी हुई यानी कि तपती हुई गलियों में, चौड़ी और तपती हुई गलियों में। इन द नैरो लेन, नैरो मीन्स यानी कि सकरे, लेन मीन्स रास्ते, सकरे रास्तों में भी हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, उस समय जो वर्षा का जो मौसम होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, सुहावना होता है। इसके बाद जब वर्षा होती है तो किस प्रकार की प्रक्रिया देती है, सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, जब वर्षा की बूंदें छत पर गिरती हैं तो हाउ क्लैटर्स, किस प्रकार से वो खड़खड़ की आवाज़ करती हैं, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप, जिस प्रकार से जब एक कोई घोड़ा दौड़ता है तो उसके पद की जो चाप आती है, उसके पैरों के चलने की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से छत पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों की आवाज़ आती है। हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, हाउ इट गसेस, यह किस प्रकार से निकलती है, एंड स्ट्रगल आउट, संघर्ष करती है, फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, यानी कि ओवरफ्लोइंग पूरी भरी हुई नालियों के ऊपर से ये किस प्रकार से निकलता है और संघर्ष करता है। जब हम घर में बैठे होते हैं तो हम किस प्रकार से वर्षा के पानी का अनुभव करते हैं, यहाँ पर बताया गया है थर्ड स्टेंजा में कि अक्रॉस द विंडो पेन, जब आपके खिड़की की जो फलक रहती है, विंडो की जो फलक रहती है, उस पर इट पॉर्स एंड पॉर्स, एक एक करके जब उसमें वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो एंड स्विफ्ट एंड वाइड, तेजी से, एंड स्विफ्ट यानी कि तेजी से, एंड वाइड और विस्तार पूर्वक वो निकल जाती हैं, लाइक ए रिवर, एक नदी की तरह, डाउन द गटर रोड्स, यानी कि तेज से गर्जना करते हुए वो गटर्स यानी कि नाली की ओर चली जाती हैं। द रेन द वेलकम रेन, तो उस समय कहते हैं कि वर्षा आपका स्वागत है, वेलकम रेन, बरसिए। सेकेंड स्टेंजा में उसी बताया गया है कि जब हम घर पे बैठे हुए वर्षा का अनुभव करते हैं तो कह रहे हैं कि द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर, कोई भी एक बीमार व्यक्ति अपने चैम्बर में, अपने कमरे से, लुक एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, यानी कि ट्विस्टेड मीन्स घुमावदार वृक्ष होती हैं, नालियाँ, एक अपने कमरे से जब कोई व्यक्ति घुमावदार नालियों को देखता है, ही कैन फील द कूल, तो उस समय एक वो ठंडक का अनुभव कर सकता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, यानी कि लिटिल पूल ब्रीथ, अपनी सांसों में उसका अनुभव कर सकता है, ऑफ ईच लिटिल पूल, वर्षा की प्रत्येक छोटी बूंद का, तो अपनी सांसों में वह वर्षा की प्रत्येक छोटी बूंद का अनुभव कर सकता है। फर्स्ट पेज आपका समाप्त हो गया। सेकंड पेज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, इसको रिवाइज करके डाउट्स को क्लियर कर लें। ओके।